हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, आप सभी के क्या हालचाल हैं? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और ये नए सेशन की बिल्कुल शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स एम एल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जा कर के देखें, ताकि आपको ये एक टॉपिक जो है, ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है कि मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के हैं। और इसके पहले जो भी वीडियोज़ हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.1, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन 3.2, सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए, कह रहा है यहाँ से दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है और एक बी मैट्रिक्स गिवन है। तो कहता है ना कि ए बी और बी ए का ऑर्डर बता दो। मतलब ए मैट्रिक्स को ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई के बाद क्या ऑर्डर बनेगा, और बी ए को मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमें गिवन है -1, 2 और -5। और बी मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 2, -1 और 7। भाई हम क्या कर रहे हैं, ए और बी लिख रहे हैं, हमें इसके अंदर सिर्फ ना मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑर्डर लिखना है। तो बहुत सिंपल कहानी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। भाई 1 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3 रो और 1 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, कि हम 2 मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम आपस में इक्वल हो, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो ऑर्डर आएगा वो 1 × 1 आएगा। मतलब कि ये जो है, ये 1 और ये 1, ये क्या करता है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या ऑर्डर मिलेगा आपको, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो सिंपल सी कहानी है, इसका आंसर क्या होगा, 1 × 1 ऑर्डर का होगा। दैट्स इट। अब क्या कह रहा है, b × a बता दो, मतलब कि b को पहले लिख दो। तो 2 -1, 2 -1 और 7, और a को बाद में लिखना है -1, 2 और -5। ये हो गया b × a। तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, भाई 3 रो 1 कॉलम है ये, और ये 1 रो 3 कॉलम है। तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चा पार्टी, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल है। और मल्टीप्लाई के बाद क्या ऑर्डर मिलेगा, 3 × 3 का मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। कोई ए मैट्रिक्स है, भाई कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 3, एंड बी इज़ अ मैट्रिक्स, बी एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 3। बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 3। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको? चेक करके बताओ। देखिए इसका आंसर क्या है, जब तक आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल है? भाई ये इक्वल नहीं है। तो कैन यू फाइंड ए बी, क्या हम ए बी निकाल सकते हैं? तो हम इसका ए बी भी नहीं निकाल सकते, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और क्या कहता है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना उसको हमने सी एज्यूम कर लिया।
मतलब कि जो ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा उसको हमने सी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमें क्या बताना है, C23 और C31। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी लिखते हैं पहले, यहाँ ए और ये बी। ए मैट्रिक्स है 1 2 -1 1 2 और 3, और बी मैट्रिक्स कितना है 3 -2 1 1 4 और 2। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चेक करो इसको भाई, ये क्या है 3 रो 2 कॉलम और ये 2 रो 3 कॉलम। बिल्कुल कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई हम रो इंटू कॉलम करते हैं। कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम। बहुत ही आराम आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत धीरे धीरे, ताकि आपको बिल्कुल मल्टीप्लाई में कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए बहुत आराम से करेंगे। हमें कैलकुलेट करना है ए इंटू बी। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 के साथ। 1 इंटू 3। इनिशियली स्टेज पे हमें थोड़े थोड़े धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाना है। फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 1 के साथ, फिर प्लस 2 इंटू 1। समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, आ गया होगा। फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, फिर वापस से 1 को मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ। तो 1 इंटू -2। फिर इस वाले 2 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 4 के साथ, फिर प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, अब वापिस से और आगे चलिए। 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 1 इंटू 1, फिर 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ प्लस 2 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम करते हैं। तो पहले इस वाले रो को पिक करोगे और इसको तीनों कॉलम के साथ। अब इसका हमने मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ कर दिया, इसकी कहानी ख़त्म। अब सेकंड बात करते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 3 के साथ। -1 इंटू 3। 1 को 1 के साथ प्लस 1 इंटू 1। फिर मल्टीप्लाई करोगे -1 को -2 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर -1 को 1 के साथ, फिर प्लस, फिर 1 को 2 के साथ। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन भी इन तीनों कॉलम के साथ कर दिया। अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो बहुत ही ध्यान से करोगे आप इनको, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से करोगे। एक बार अगर आपने सीख लिया मल्टीप्लिकेशन तो आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। देखिए इसीलिए मैंने कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस नहीं किया है, मैंने एक एक स्टेप लिख दिया है। ठीक है, तो 1 इंटू 3 कितना होगा, 3, और इसको यहाँ पे लिखना भूल गया 2। भाई 1 को 3 से किया इतना, 2 को हमें 1 के साथ करना था। भाई 2 को किसके साथ, 1 के साथ। तो 3 इंटू 1, 3 प्लस 2 कितना होगा, 5। -2 प्लस 8 कितना होगा, प्लस का 6। फिर 2 2 जा 4 प्लस 1 5। -3 प्लस 1 -2, प्लस 2 प्लस 4 6, -1 प्लस 2 1, 3 2 या 6 प्लस 3 9, -4 और प्लस 12 8, और 2 1 जा 2 प्लस 6 8। भैया इसको उसने कह दिया सी मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। ठीक है, अब कहता है C23, क्या पूछा है उसने,
C23 प्लस C31। C23 क्या है भाई? C23 है आपका 1 और C31 क्या है? 9। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? 10। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ ये मैट्रिक्स हमें गिवन है इज इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है x 1 और 1 0 माइनस 2 0 इज इक्वल टू 0। तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये भाई? 1 रो 2 कॉलम और ये 2 रो 2 कॉलम। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 1 रो 2 कॉलम का। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x मिलेगा, 1 को -2 से करोगे -2 मिलेगा, फिर x को 0 से करोगे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा इज इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। इसका फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। देखिए ये हमें मैट्रिक्स गिवन है इज इक्वल टू ये, और हमें x की वैल्यू बतानी है। देखिए 2 3 2 3 -5 7 और 1 -3 1 -3 -2 4 इज इक्वल टू -4 6 -9 और x। करो मल्टीप्लाई। 2 को 1 के साथ करोगे 2 आएगा, और 3 को -2 से करोगे माइनस का 6 आएगा, 2 को -3 से करोगे -6 आएगा, 3 को 4 से करोगे 12 आएगा, 5 को 1 से करोगे -5, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15 और 7 4 जा 28 इज इक्वल टू -4 6 -9 और x। हमें x ही तो चाहिए, तो इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, क्या दिक्कत है? इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास मिल जाएगा 43। दैट्स इट, ख़त्म क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना मिस्टेक ये था, टाइपिंग एरर था। यहाँ पे ना भाई इधर जो था ना, यहाँ पे साइन पॉजिटिव का है, यहाँ पे साइन किस चीज़ का है? पॉजिटिव का है। तो आप +5 लेकर के करोगे ना, तो बुक से आपका एग्जैक्ट आंसर मैच हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे +5 कर रहा हूँ और वापस से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो हमने मैट्रिक्स लिखा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है इसका आंसर, लेकिन मैं 5 के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। वापस से देखिए, वापस से इसको मैं कर देता हूँ। देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 मिलेगा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6 मिलेगा, और 2 को -3 से करोगे -6, और 3 को 4 से करोगे 12, फिर 5 को 1 से करोगे 5, और फिर 7 2 जा कितना होता है? 14। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -14। फिर 5 को 3 से करोगे ये मिलेगा आपको 15, और 7 को 4 से करोगे ये आपको मिलेगा 28 पॉजिटिव का। ठीक है भैया, -4 6 -9 और x चेक कर लो। जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू 13 आपको मिला कि नहीं मिला? तो ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप साथ के साथ इनका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। हमें x + y + z का वैल्यू बताना है, हमें ये गिवन है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो? इसको कर सकते हैं क्या? 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 3 रो 1 कॉलम का है, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 3 रो 1 कॉलम का ऑर्डर मिलेगा। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x आएगा, 0 को y से करोगे 0, फिर 0 को z से करोगे 0, फिर 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे 0,
1 को y से मल्टीप्लाई करोगे y, और 0 को z से करोगे 0, फिर 0 को x से करोगे 0, 0 को y से करोगे 0, और 1 को z से करोगे z, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और 0। तो क्या हो गया यहाँ से, x y और z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 और z इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कहता है इफ a इज इक्वल टू, हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू बताना है। देखिए कैसे करोगे, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर a स्क्वायर है तो ऐसा नहीं है कि आप इसका स्क्वायर कर दोगे, गलत हो जाएगा। मैट्रिक्स में हम कभी भी ऐसे नहीं करते हैं। अगर हमें a स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर आ जाएगा आपका अल्फ़ा, बीटा, गामा माइनस अल्फ़ा, और a स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसको हमें वापस से लिखना पड़ेगा अल्फ़ा, बीटा, गामा माइनस अल्फ़ा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा को गामा से करोगे बीटा गामा, अल्फ़ा को बीटा से करोगे अल्फ़ा बीटा, और बीटा को गामा से करोगे माइनस बीटा गामा। गामा को अल्फ़ा से करोगे गामा अल्फ़ा, और इसको इससे करोगे माइनस अल्फ़ा गामा। फिर इसको इससे करोगे गामा बीटा, और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा से करोगे तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 0 0 1। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा चाहिए। तो भैया ये तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो इसको जब कंपेयर करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें ए इंटू बी और बी इंटू ए बताना है। तो ए इंटू बी मैं करता हूँ पहले, ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 1 1 1, और बी क्या है 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1। तो ए बी इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 को माइनस 1 से करोगे माइनस 1, 1 को माइनस 1 से करोगे माइनस 1, 1 को 1 से करोगे प्लस 1, फिर 1 को 1 से करोगे 1, 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 को माइनस 1 से करोगे माइनस 1, और 1 को करोगे इससे तो प्लस 1। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 0 0 0 और 0। साथ साथ बी इंटू ए भी कर लीजिए फटाफट एकदम, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1, और फिर 1 1 1 और 1 इज इक्वल टू 1 को 1 से करोगे 1 मिलेगा, माइनस 1 को 1 से करोगे माइनस 1, 1 को 1 से करोगे 1, फिर माइनस 1 को 1 से करोगे माइनस 1, माइनस 1 को 1 के साथ करोगे माइनस 1, और फिर 1 को 1 से करोगे प्लस 1, फिर माइनस 1 को 1 से करोगे माइनस 1, और 1 को 1 से करोगे प्लस 1। तो क्या आंसर आ गया आपका, 0 0 0 और 0। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कहता है ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन शो दैट बी इज अ स्केलर मैट्रिक्स। देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए, भाई 1 2 और 3 4, और ए बी है ए 0 0 बी,
इज इक्वल टू बी ए, मतलब A 0 0 B इंटू 1 2 3 और 4। करिए मल्टीप्लाई। 1 को A से करोगे A, 2 को B से करोगे, सॉरी 2 को 0 से करोगे 0, 1 को 0 से करोगे 0 और 2 को B से करोगे 2B, 3 को A से करोगे 3A और 4 को 0 से करोगे 0, 3 को 0 से करोगे 0 और 4 को करोगे तो आ जाएगा 4B इज इक्वल टू A को 1 से करोगे A, 0 को 3 से करोगे 0, A को 2 से करोगे 2A और 0 को 4 से करोगे 0, फिर 0 को 1 से करोगे 0, B को 3 से करोगे 3B, 0 को 2 से करोगे 0 और B को 4 से करोगे 4B। तो आपको क्या मिला? A 2B 3A 4B इज इक्वल टू A 2A 3A और 4B। अब क्या कहता है? शो दैट B इज ए स्केलर मैट्रिक्स। तो भाई एक बात बताओ, आप किसी भी सिचुएशन में जब आपको उसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? 4B इज इक्वल टू 4B आएगा कि नहीं आएगा? या फिर B इज ए स्केलर मैट्रिक्स, तो आप इसको ऐसे कह दीजिए, देखिए 2B इज इक्वल टू 2A, तो इससे कैंसिल हो गया, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया? B। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए A मैट्रिक्स गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है और A स्क्वायर इज इक्वल टू B गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा है उसने। तो A स्क्वायर का मतलब क्या है? अल्फा 0 1 1, A स्क्वायर का मतलब है अल्फा 0 1 1 इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है? B मैट्रिक्स, मतलब 1 0 2 1। अल्फा स्क्वायर का मतलब हमने इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स और इज इक्वल टू B हमें गिवन है। मल्टीप्लाई करिए, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा स्क्वायर, 0 के 1 से करोगे 0, अल्फ़ा को 0 से करोगे 0 और 0 को 1 से करोगे तो 0, फिर 1 को अल्फ़ा से करोगे अल्फ़ा और 1 को 1 से करोगे 1, फिर 1 को 0 से करोगे 0 और 1 को 1 से करोगे 1 इज इक्वल टू 1 0 2 1। तो इसका मतलब क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 1। और यहाँ से अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू, सॉरी अल्फ़ा प्लस 1 आएगा। अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो हैं अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सुशांत क्लासेस चैनल पे आपको कंप्लीट अप्लाइड मैथमेटिक्स 12th क्लास ML अग्रवाल की बुक सॉल्व करवाई जा रही है विद कॉन्सेप्ट। एक एक टॉपिक करवाया जाएगा, रिवीजन करवाई जाएगी। तो इसी तरह से सुशांत क्लासेस चैनल पे बने रहें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।